Good evening students, my name is Anshu. I hope आप सभी अच्छे होंगे. Today we are going to continue our previous lesson. The name of our previous lesson is noun. बेटा जो हमने अपना नाउन का लेसन नंबर 1 पढ़ना शुरू किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. दिस इज अवर क्लास नंबर 4. ये आज हमारी क्लास नंबर 4 है. सॉरी बेटा, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जो मेरी ताई सास है ना बेटा, वो एक्सपायर हो गए थे. कल ही उनकी 13वीं हुई है. सॉरी फॉर दैट. और क्लास शुरू करने से पहले बेटा मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ. देखो बेटा, मेरी क्लासेस को लेकर आप बिल्कुल भी अपने मन में ये डाउट मत रखना कि जो ये क्लासेस हैं ये किन बच्चों के लिए है. बेटा जहां पर भी इंग्लिश ग्रामर आती है ये क्लासेस सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल है, चाहे वो बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड का हो. इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये क्लासेस उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 से 100 पढ़ाती. तो प्लीज बेटा ट्रस्ट मी, अगर आप इन क्लासेस को ध्यान से पढ़ोगे, शिद्दत से पढ़ोगे, तो मेरा आपसे वादा है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 से 100 पढ़ाती हूँ. ओके बेटा, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, इन क्लासेस को लेकर कंफ्यूज मत होना. और अब बेटा चलो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं. देखो बेटा, जो हमने पीछे की 3 क्लासेस में जो पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले बेटा हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में जाना था कि नाउन क्या होता है. फिर हमने जाना था कि जो नाउन है उसके 5 प्रकार होते हैं, इंग्लिश में उसके 5 काइंड्स होते हैं. फिर हमने उसके 3 काइंड्स जो प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन है, इनको डिटेल में स्टडी किया था. आज हम इसका टाइप नंबर 4 मैटेरियल नाउन है उसको पढ़ेंगे. एक बार मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ बेटा कि मैटेरियल नाउन क्या होता है. देखो बेटा, मैटेरियल नाउन को बेटा हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा. एक बार हिंदी में इसकी डेफिनेशन सुन लो बेटा. जिस नाउन से ना, जिस संज्ञा से दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है और जिसे गिना नहीं जाता, मापा या तोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जिस नाउन से दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसे गिना नहीं जाता, जिसे मापा या तोला जाता है, उसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं. अब इंग्लिश में देखो मैटेरियल नाउन. अ मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटेरियल और अ सब्सटेंस. मतलब जो मैटेरियल नाउन है वो किसी पदार्थ या किसी सार के नाम को कहते हैं. सार या तत्व, मतलब जो हमारा एक तो पदार्थ जो ठोस होता है और एक जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं. अब जो ठोस है वो क्या होता है? पदार्थ होता है. जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको सार बोलते हैं ना. अब गोल्ड क्या है? ये हमारा ठोस है, तो दिस इज अवर मैटर, दिस इज अवर मैटेरियल. हमारा क्या है? मैटेरियल है. आयरन है, ये सॉरी मिल्क है, वाटर है, दिस इज अवर सब्सटेंस, क्योंकि ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में है ना बेटा. तो जिन वस्तुओं से बेटा, जिस नाउन से दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है उसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं. अब देखो, गोल्ड क्या है? धातु है. इससे क्या होता है बेटा? दूसरी चीज का निर्माण होता है. ऐसे ही सिल्वर भी धातु है, इससे भी दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है. वाटर क्या है? पानी है ना. अब पानी को अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो ये ठोस हो जाएगा, जम जाएगा ना, बर्फ बन जाएगा. और इससे भी क्या होता है? दूसरी चीजों का निर्माण होता है. क्यों? आप सब्जी बनाओगे तो भी आपको पानी चाहिएगा. रोटी बनाने के लिए भी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी. मिल्क है, मिल्क से क्या? चाय बनती है हमारी.
हमारी दही बनती है, हमारी खीर बनती है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा मटेरियल हो गया। आयरन इस ये भी एक धातु है, इससे क्या बनता है, इससे भी दूसरी चीजों का निर्माण होता है। तो ये सब क्या बेटा, ये हमारी मटेरियल नाउन है। अब बेटा जो हमारे किचन में यूज होने वाले जो मटेरियल्स है ना, वो भी मटेरियल नाउन में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे भी दूसरी चीजों का निर्माण होता है। जैसे देखो, दूध जो है किचन में यूज होता है, इससे क्या क्या बनता है हमारा, इससे हम खीर भी बना लेते हैं, इससे हमारी चाय बनती है, इससे हमारी दही बनती है। अगर दूध को हम गर्म कर देते हैं, उसके ऊपर मलाई आ जाती है, तो मलाई से मक्खन बनता है, फिर मक्खन से हम क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं। तो ये भी क्या हमारा मटेरियल है। किचन में जो हमारा आटा है, उससे रोटियां बनती हैं। हमारे जो नमक है, हल्दी है, इनसे क्या होता है, इस सब्जी में डलकर इनसे सब्जी बनती है। तो ये सब क्या हमारी मटेरियल नाउन है। तो जो हमारे किचन में आइटम्स है ना बेटा, वो भी किस में आते हैं, मटेरियल नाउन्स में आते हैं। तो जिन संख्याओं को गिना नहीं जाता, मापा या तोला जाता है, और जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो कैसे। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा, अब मैंने एग्जाम्पल लिखा जैसे, हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। उसकी जो अंगूठी है वो किससे बनी है बेटा, सोने से। सोना क्या है, दिस इज अवर मटेरियल नाउन। इससे किसका निर्माण हुआ, रिंग का। तो रिंग जो बनी है वो किससे बनी है, गोल्ड से। अब गोल्ड क्या एक धातु है, इस धातु से क्या बना, दूसरी वस्तु का निर्माण हुआ। अब जो ये बोर्ड है बेटा, मान लो ये किससे बना, लकड़ी से बना। लकड़ी क्या हमारा मटेरियल है, उससे क्या हुआ, इस बोर्ड का निर्माण हुआ। तो ये क्या हो गया हमारे, दिस इज अवर मटेरियल नाउन। अब जैसे मेरी रिंग है, दिस इज ऑल्सो क्या है, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि किससे बनी है, सोने से बनी है। सोना एक धातु है, उससे किसका निर्माण हुआ, इस अंगूठी का निर्माण हुआ। तो ये क्या है, दिस इज अवर मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। समझ आया बेटा? जिस भी नाउन से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ आया? एनी डाउट? थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए। अगर बेटा इस कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।